हाय गाइज, आई एम पुष्पिंदर फ्रॉम जेके मैथ्स क्लासेज। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और कैसे होता है, इस सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है। देखो, इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि जब हम किसी दीवार से किसी गेंद को टकराते हैं या फेंकते हैं दीवार की तरफ, तो गेंद क्या करती है, वापस हमारी तरफ आती है, यानी कि दीवार से टकराती है, उसके बाद हमारी तरफ आती है। तो ठीक उसी तरीके से जब कोई प्रकाश किरण क्या करती है कि किसी दीवार से या चिकनी तल से टकराती है, तो वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो देखो, यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। कैसे, मैंने बोला था देखो अभी आपसे कि यानी कि ये देखिए, हमने लिखा हुआ है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो वो देखिए कैसे कि जब हमारी कोई प्रकाश किरण, सपोज करो हमारी प्रकाश किरण जैसे यहाँ से हमारा ये सूर्य है, तो जब कोई प्रकाश किरण ऐसे चिकने तल से टकराती है, यानी चिकने तल से ऐसे टकराती है, तो वापस क्या करती है, वो उसी माध्यम में ऐसे लौट जाती है। क्यों लौट जाती है, इसका क्या कारण है, क्योंकि ये जो हमारी दीवार होती है ये एक अपारदर्शी माध्यम होता है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि प्रकाश का परावर्तन उसी माध्यम में होगा जब माध्यम क्या होगा, हमारा अपारदर्शी माध्यम होगा। क्योंकि पारदर्शी माध्यम होगा तो किरण क्या करेगी, आर पार निकल जाएगी, लेकिन अगर अपारदर्शी माध्यम होगा तो किरण क्या कर जाएगी, वहां से लौट जाएगी, इस तरीके से। तो हमने देखा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है, तो वो क्या करती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो और डिटेल से इसे समझते हैं। जैसे जैसे देखिए, ये हमारा होता है, कोई सपोज कीजिए चिकना तल है हमारा, ऐसे यहाँ पर ये हमारा क्या है, चिकना तल है, इस तरीके से। अब सपोज कीजिए कि यहाँ से कोई प्रकाश किरण, जैसे सूर्य से प्रकाश किरण आ रही है हमारी, तो सूर्य से जब प्रकाश किरण ऐसे आती हैं, तो जो हमारी प्रकाश किरण आती हैं वो दीवार से टकराने के बाद क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, इस तरीके से वो कैसे भी जा सकती हैं। तो देखें, जो किरण सूर्य से आती हैं उनको आपतित किरण बोलते हैं। इन किरणों को क्या बोला जाता है, इन किरणों को बोला जाता है आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं। और जो दीवार से टकराने के बाद ये जो किरण है हमारी, ये दीवार से टकराने के बाद इधर जाती है, इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। क्या बोला जाता है, परावर्तित किरण, इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। अब हमने क्या किया, हमने इसमें एक बीच में लंब डाला, इस तरीके से हमने क्या किया, इसमें बीच में इस तरीके से लंब डाला। अब जैसे ही हमने लंब डाला तो इसमें कोण बन गया, यानी कि एक कोण हमारा यहाँ बना और एक कोण हमारा यहाँ बना। तो देखो, इधर जो ये कोण बनता है ये हमारा, इसको बोला जाता है हमारा आई। क्या बोला जाता है, आई। आई का मतलब होता है आपतन कोण। आई का मतलब क्या होता है, आपतन कोण होता है। तो ये हमारा आपतन कोण बनता है। और जो इधर बनता है इसको हम बोलते हैं आर। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है परावर्तन कोण। आर का मतलब क्या होता है, परावर्तन और कोण। अब ये देखिए, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं यहाँ पर। तो इस बिंदु को बोला जाता है, इस बिंदु को बोला जाता है आपतन, आपतन बिंदु। तो इस बिंदु को क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु बोला जाता है। तो दोस्तों, समझ में आया आपके कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखो, प्रकाश का परावर्तन हमने बताया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या समतल सतह से टकराती है तो वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। और प्रकाश की यही घटना हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, उन नियमों के बारे में हम जानते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। देखो, कौन से नियम होते हैं कि हमारा परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों आपतन बिंदु पर ही होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये जो हमारा अभिलंब है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अभिलंब है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए, यहाँ पर एक ही तल पर है। तो पहला नियम हमारा यही कहता है। और दूसरा नियम क्या होता है
कि कोण आई बराबर कोण आर। इसका क्या मतलब होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हमने आपको बताया कि परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के क्या नियम होते हैं। तो ये जो हमारा ये टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।